और फिक्र में अब देश की आबादी वाली फाइल खोलते हैं, जिसके लिए आज बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। आपने कई बार सुना होगा कि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है। कोई इसे 140 करोड़ लोगों का देश कहता है, तो कोई यहां की आबादी 135 करोड़ बताता है। लेकिन सच में देश की आबादी कितनी है, इसका पता लगाने के लिए आज से अखिल भारतीय जनगणना शुरू हो गई है। यह इसका पहला चरण है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाई। इस बार जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण आज से शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति जानी जाएगी। पहला चरण जो आज से शुरू हुआ है, उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस का काम होगा। इसमें सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय और प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए 30 दिनों का वक्त रखा गया है। हाउस लिस्टिंग से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जनगणना के दूसरे चरण में आबादी की गिनती होगी। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म, SC ST है और उसकी डिटेल्स पूछी जाएगी। आज से शुरू हुई जनगणना में सेल्फ एन्यूमरेशन की बहुत चर्चा है। ऐसे में इसके डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जानकारी भरने के बाद मिले SEID यानी सेल्फ एन्यूमरेशन ID को बाद में आने वाले कर्मचारी यानी एन्यूमरेटर को दिखाना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो सबसे पहले आप SE पोर्टल यानी https:// और फिर se.census.gov.in पर जाएं। यहां मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और मानचित्र पर स्थान चिन्हित करें। इसके बाद परिवार का विवरण भरें और जानकारी सबमिट करें। SEID हासिल करें। एन्यूमरेटर यानी जनसंख्या सर्वे करने वालों को SEID दें। यानी जनसंख्या सर्वेकर्ता जिस काम को करने में काफी देर लगा सकता था, वो आप SEID देकर कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए भी अलग अलग तारीखें तय हैं। दिल्ली में स्वयं गणना 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगी। इस बार जनगणना में 33 ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आपके पास रहने को घर है? घर पक्का है या कच्चा? घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं? घर में गैस कनेक्शन है या नहीं? घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या नहीं या पुरुष? घर में कितने बच्चे हैं? घर के स्वामी और आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता क्या है? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में? घर में टेलीफोन, इंटरनेट है या नहीं? घर में कोई गाड़ी है या नहीं? इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान दी जाती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसे डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सकें और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जनगणना के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होगा। कोई भी अधिकारी तय दायरे से बाहर सवाल नहीं पूछ सकता। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बार की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा कलेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। इसके अलावा HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन का उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों, एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी और जिला/प्रधान जनगणना अधिकारी को डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षक के लिए तैनात किया जाएगा। जनगणना के 2 चरणों में 11,718 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर भारत की अनुमानित आबादी 147 करोड़ मान ली जाए तो जनगणना का प्रति व्यक्ति खर्च 80 रुपए आने वाला है। तो जनगणना शुरू हो चुकी है। कैसी होगी, क्या होगा, ये सारे डिटेल्स भी आ चुके हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या जनगणना के दौरान आपको कोई दस्तावेज दिखाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी जानकारी आप देंगे वो पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कानून के तहत डेटा किसी भी एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस बार जनगणना में एक और बड़ा पहलू जोड़ा गया है, जाति से जुड़ा डेटा।
देश में लंबे समय से मांग उठ रही है कि जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएं। अब इस जनगणना में जातियों से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी, जिससे सरकार को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के समझने में मदद मिलेगी। इस जनगणना का सबसे चर्चित बदलाव लिव इन संबंधों को मान्यता देना भी है। अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ रह रहे हैं, यानी लिव इन रिलेशनशिप स्थिर है, तो उन्हें भी एक तरह से विवाहित की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समाज में पारंपरिक रिश्तों के अलावा नए प्रकार के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं और सरकार अब उन्हें भी डेटा में शामिल करना चाहती है। इस बार की जनगणना में जातीय जनगणना का भी काफी चर्चा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में पहले कभी जातीय जनगणना हुई है? जनगणना का करीब 144 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। 1861 में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार जातीय 1881 में, आई स्टैंड करेक्टेड, जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार जातीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़े 1881 में जारी हुए। इसके बाद से 1931 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1941 से सिर्फ ST/SC के आंकड़े ही सार्वजनिक होने लगे। 1941 के बाद संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट ने तय किया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर समेत कई बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरनाक माना था। फिक्र के लेंस से देखें तो भारत में जनगणना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि एक वर्ष में लगभग 5 अमेरिका के बराबर आबादी को गिना जाएगा। और ये सिर्फ गिनती नहीं है, लोगों की शिक्षा, आय, रोजगार और परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी इसमें दर्ज होती है। आज की तारीख में जब डेटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी की पूरी AI क्रांति डेटा पर आधारित है, इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन कहना गलत नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने पर इतनी गहराई वाला डेटा बहुत कम जगह इकट्ठा किया जाता है। ये डेटा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये तय करता है कि कहां स्कूल और अस्पताल बनेंगे, किस क्षेत्र को ज्यादा संसाधन मिलेंगे और नीतियां कैसी बनेंगी। इसीलिए भारत की जनगणना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण डेटा मिशन है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी।